हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और ये देखो कौन आए हैं। तो अभी जो है ना टाइम हो चुका है शाम के 3:30 बजे का। गुड इवनिंग आजकल तो हो ही जाती है, धूप जाते ही इवनिंग हो जाती है भाई। इसी तरह कौन कौन है आप में से जो कि पिज़्ज़ा लवर है, जिनको कि मोमोज से ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए तो मंगाया है मिक्स वेज और निश्चय ने मंगाया है स्पेशली कॉर्न पिज़्ज़ा। इसके में तो मुझे ज़्यादा ही कॉर्न नज़र आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा कॉर्न ना कम पसंद है। मुझे बाकी मिक्स वेज जिसमें मतलब सारी तरह की जिसमें डली हो ना सब्जियां, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये कौन बैठी है? ये कौन बाबू बाबू बैठी है? शो क्यूट क्या आई है ये बाबू? ये अभी नहीं निकल के आई है। मम्मा 1 साल की मोमबत्ती। बेटा वो तीशु के बर्थडे क्या है? तीशी हैप्पी बर्थडे कर दो। है। नहीं, तीशु का 1 ईयर का बर्थडे गया तो है अभी। तीशु है वो कर दे, राधे राधे। तीशु निशु भैया पानी पिएगा बेटा, पानी पिएगा। आपको देख के रो रहा है, पानी पिला दो। पिलाओ 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 आराम से। देखो यहाँ पे ना निश्चय को दे दिया मैंने थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि निश्चय की नीयत तो भाई बिल्कुल नहीं करती कि हाँ अपने आप से कि मम्मा मैं पढ़ाई करूँगा। पता नहीं सारे ही बच्चे ऐसे हो रहे हैं या मेरा ही निश्चय ऐसा हो रहा है। निश्चय मन कर रहा है पढ़ाई करने का? और पेंसिल बेटा प्लीज़ सिंपल वाली ले लिया करो जब मम्मा पढ़ाई कराती है तो, वरना सारा ध्यान तो आपका इस पेंसिल में ही रहता है, पढ़ाई में तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। चाहे आप देख देख के भी लिखोगे, इधर देख लो, लेकिन एक भी मिस्टेक ना मिले मुझे। देख के लिखो या बिना देखे लिखो, आपको डॉग का ऐसे लिखना है जब तक मम्मा आ रही है तब तक। अगर ठीक लिख दी एक बार में तो फिर थोड़ी देर खेलने भेज दोगे? नहीं, खेलने नहीं भेजूंगी अब मैं बाहर। सबसे पहले तो सीधे बैठो, ऐसे पसर के काम नहीं करना प्लीज। ना। कोई प्लीज नहीं, आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, इतना नहीं होता। सुबह से खेल ही रहे हो। और एक वो पैकेट पड़ा है ना, देखो बेड पे, एक बार वो मुझे पकड़ा दो प्लीज भेज देना। क्यों? होमवर्क करते ही वो पढ़ाई का काम करते ही आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? काम करो फटाफट से, खेल ही रहे हो ना सुबह से, और एक काम करने को दे दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। जल्दी करो, मैं अभी आई 5 मिनट में आपके पास। लो मैं चलाऊं के? चला लूंगी। हाँ फिर यूं मत क्यों ना चलाती तो। क्या बात, गाँव मेरे लिए कटवाओगे? चलो चलो मैं ना चलाती, चलो। पता है आज ना मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था ना, उसके बाद से कोई क्लिप ही नहीं निकाली, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि सुबह से भी मेरा मन नहीं हुआ। जब भी मेरे मतलब कोई से भी चैनल पे वीडियो ना जाए ना, तो मेरे को मतलब यूँ हो जाता है कि मैंने अपने खुद से ही प्रॉमिस कर रखा था कि मुझे रेगुलर वीडियो डालनी है और मैं नहीं डाल पा रही हूँ। फिर अब ये बोले कि हाँ चल मैं वीडियो बनवा देता हूँ पहले तेरे सूट वाली, उसके बाद तो अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लियो। 1 मिनट। तो बस वो अभी सूट के चैनल पर वीडियो गई है, तो थोड़ा दिल को ये हुआ है कि हाँ चलो अब जो है ना इस वाले ब्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं, वरना कल इसका पीछे रह जाएगा। और ये ना अब ये लगा लो कि खुद से प्रॉमिस है मेरा कि मुझे डेली वीडियोस डालने ही डालने हैं, चाहे मेरे कितने ही व्यूज़ आए चाहे कुछ भी आए। क्योंकि 1-2 बहनों ने ना बीच में ऐसे कमेंट कर दिए थे कि प्रियंका आप ये तो बोल देते हो कि व्यूज़ नहीं आते, लोग देखते नहीं, लेकिन आप एक बार ये तो देखो कि आप गैप कितना लंबा लंबा ले लेते हो। तो मैंने सोचा चलो एक बार इस वाली बात को भी करके देख लेते हैं। पता नहीं भारी भारी सी हो रही है नाक, कहीं मैं ही ना बीमार पड़ जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अंदर से हालत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, देखते हैं क्या होता है। और आज ना किस किस के यहाँ बारिश हुई मुझे बताना। आज 12 जनवरी और अभी शाम के टाइम ना थोड़ी सी बारिश हुई थी यहाँ पे। तो अभी टाइम हो चुका है रात के खाने का। बहुत ज़्यादा टाइम तो अभी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 7 बजे से भी पहले का ही टाइम होगा। लेकिन आज जो है ना सब्ज़ी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं बनानी थी। थोड़े से तो राजमा रखे हैं मेरे पास, और थोड़े से जो है ना वो आलू की चटनी बनाई थी वो रखी है। तो निश्चय के पापा को तो आलू की चटनी, पूड़े का रायता जो बनाते हैं वो दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। और साथ में आज मक्खन है, तो बस कहना ही क्या है। तो फिर वो तो इन तीनों चीज़ों से ही खा लेंगे, उन्हें तो राजमा की भी ज़रूरत नहीं है।
आटा भी लगा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं जो है ना रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि ये काम भी फिर फ्री सा हो जाएगा। ये लगता है ना कि आजकल की एकदम से खड़े खड़ाए हैं तो चलो एक आधा काम और निपटा के तभी रजाई में घुस जाएंगे, वरना फिर दोबारा निकलना ना मुश्किल सा हो जाता है। ये जोर सा पड़ता है कि चलो उठना है, और वो उठना करते करते ना टाइम ज़्यादा ही बीत जाता है। अगर 10 मिनट की बैठने की सोच के आओगे ना आप किचन में से, फिर पता ही नहीं चलता आधा पौना घंटा कैसे निकल गया। और फ़ोन हाथ में ले लिया, अगर कुछ यूट्यूब पे चला लिया, इंस्टा पे चला लिया, तो फिर आप पूछो ही मत। रील्स देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते इतना टाइम निकल जाता है कि वो सारा टाइम ये समझो आपकी पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। वो पूरा दिन का आधा घंटा 1 घंटा जो भी होता है ना, वो सारा बस ख़राब सा ही हो जाता है। क्योंकि देखो, जो हाउसवाइफ्स हैं जिनको एक्स्ट्रा के कोई भी काम नहीं करनी है, तो बहुत सारे लोग जो है अपना एंजॉय करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे भी वीडियोस देखते हैं, हम भी किसी ना किसी के देखते ही हैं। लेकिन हद से ज़्यादा जब टाइम, अगर हम जो यूट्यूबर्स हैं या जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो इन चीज़ों को देखने में अगर हद से ज़्यादा टाइम निकाल दे रहे हैं, तो फिर अपना काम सारा ही रह जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं किसी को नहीं देखती, लेकिन बहुत कम ही देख पाती हूँ। हरियाणा के ही मान लो आप 1-2 यूट्यूबर हैं ऐसे जिनको मैं देखती हूँ, और बाकी शॉर्ट्स वीडियो तो देखो किसी की भी सामने आ जाती है। जो अच्छी लगती है उसको रोक के देख लिया, जो नहीं अच्छी लगी उसको आगे बढ़ा दिया। तो बस आजकल ना दिन में ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे भी वीडियोस वगैरह देखने का। बाकी रात को तो फिर है ना, हमारे क्या होता है ना, लाइट्स ऑफ होते ही फिर तो दोनों बच्चों को ऐसी नींद आ जाती है। दृश्य बिल्कुल नहीं सोता अगर मेरे हाथ में फ़ोन है, तो फिर मैं फ़ोन साइड में रख के और सो ही जाती हूँ, चाहे 9 ही क्यों ना बजे हो, चाहे 10 ही क्यों ना बजे हो। और अगर बहुत ज़्यादा काम का लोड है तो फिर हो जाता है कभी कभार 11 भी बज जाए मुझे, उनको सुला के फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो खाना मेरा बन गया है, बस अब मैं खानी रहती हूँ। निश्चय को भी साथ साथ खिला दिया, क्योंकि निश्चय ने तो दिन में भी घी से ही रोटी खाई थी सिर्फ। ये जो मक्खन निकाल रखा है ना भाई, हमारे घर में सब इसके बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा। मैं कभी भी इसको मतलब घी तो बना ही नहीं पाती हूँ, या तो मलाई खा लेते हैं या फिर मक्खन ही। और फिर मैं सोचती भी हूँ कि चलो ठीक है, खाया चाहिए, चाहे कैसे भी खा लो, है ना। जब मलाई और मक्खन ज्यादा खुश होकर खाते तो फिर घी का फायदा क्या है। इसलिए ये कह देते हैं कि घी तो मोल भी आ जाएगा, ये कहाँ से आएगा, है ना। तो बात भी सही है। और अब देखो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। आज की वीडियो में ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे आप वर्ड्स जो है ना, वर्डिंग जो होंगे, बिल्कुल उनको ध्यान से सुनना। पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स इन्होंने आज यूज़ कर दिए। और अभी ना मैं लस्सी रखी थी, जो मक्खन के बाद छाछ बच जाती है ना, वो मैंने सोचा चलो बाहर डाल आती हूँ मैं। मोटी के सन कर देती अंडा पागल हो रहे हो। लस्सी डालने गई थी, कुत्ते आ गए। टोट के आड़ती हो। आप बताओ सनक का आइडिया कितना आया आपके दिमाग में। सनक देती आंटी। चलो, तो देखो उस टाइम ना मैं आपको ये दिखा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो पहले लस्सी बाहर डाल गया, उसके बाद आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया, और रखे रखे काफ़ी थिक भी हो गए हैं। राजमा हुआ, छोले हुआ, ये सब्जियाँ ऐसी होती है जो रखे रखे गाढ़ी हो जाती है, कड़ी भी हो जाती है अगर पकौड़ी वाली हो तो इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी ऐड कर दूँगी। गर्म पानी ऑल टाइम मेरे पास रहता ही है, सर्दियों में बॉटल में फ़िल करके रखती हूँ, अचानक से जैसे ही ज़रूरत पड़े तो उसमें से यूज़ कर लिया। और भाई देखो, मेरे तो राजमा इतने फेवरेट है ना, राजमा, कढ़ी, ये सारी चीज़ें मुझे तो इतनी पसंद है कि मैं तो 2 दिन की भी बासी खा लूँ। और मतलब ये मुझे कह भी रहे थे कि बाई कर जाती है ये वाली चीज़ें, इतने ज़्यादा मत खाया अगर। लेकिन मुझे राजमा सच में बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। राजमा चावल का कॉम्बिनेशन तो है ना, मतलब मेरा फेवरेट वाले फूड में से है। अभी थोड़ी से चावल भी बचे हुए हैं तो वो भी मैं खाऊंगी रात के टाइम। और लेकिन उनको ना पहले गरम कर लूँगी, सब्जी गरम करके, और फिर इसी में मिक्स करके 1-2 बार चम्मच से मिक्स करके और यहीं पे गरम कर लूँगी, ताकि वो नुकसान ना दे रात के टाइम पे। गरम गरम खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठंडे खाओ तो फिर तो नुकसान कर ही जाते हैं। कर रहे हो? और मैं कहूँ थी मैं ढक दूंगी, फिर मैंने नु कही थी मैं ढक दूंगी, मैं यूँ नहीं कही, मैं ढक रही हूँ। मैं अपने आप ढक देती। क्या मैं बिछड़ा दी है? बॉस ने शायद खाना ना खान दे रहा छुटका। ऊपर है, रोटी खाओ, ऊपर नीचे पता ना वो कुछ बोल तो रहा है। बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। आज आपकी यह लैंग्वेज दिखाऊंगी, आपका असली रूप दिखाऊंगी। ये देखो मेरे पति का असली रूप। ये हसमुख चेहरा नहीं, जो इसके पीछे गुस्सा था बाहर, वो देखना आप, ठीक है। ये हसमुख वाला चेहरा मत देखना।
त्रिश क्या काम कर रहे हो आप? त्रिश क्या काम कर रहे हो बेटी? इतना छोरा माम कर लिया है भाई। इस लड़की का काम खत्म नहीं होता। मम्मा का सारा किचन का काम निपट गया, बस इसका रहता है। ठीक है, ये भी निपटा ले, फिर उसके बाद जाएंगे हम रूम में निन्नू निन्नू करने। टिशू, ए टिशू, क्या कर रहे हो अब आप? बर्तन लगा रहे हो या फैला रहे हो? देखो देखो कैसे अंदर अंदर से निकाल निकाल के लेके आएगा। गिरा दे बेटा, सारे खिंडा दे सारे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सारे काम मेरे तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ के काम शायद कभी ख़त्म नहीं होते। जब आप एक पहर का काम निपटाते हो तो दूसरे पहर का काम आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो ऐसे ही मैंने भी यहाँ पे ना जो पुराना आटा था ना, वो बाल्टी में से निकाल दिया है और रात को जाते जाते सोचा कि चलो ये काम भी कर ही देती हूँ, वरना सुबह उठ के भी करना ही है। तो पुराना आटा तो मैंने निकाल दिया, उसको ना ऊपर रख लूँगी ताकि वो पहले यूज़ में आ जाए। और जो नया आटा लेकर के आए हैं उसको खोल के और बाल्टी में डाल दूँगी नीचे। पुराना आटा थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ था, इसलिए सिर्फ मैंने थोड़ा ही मंगाया। और आप लोग सोच भी रहे होगे कि पहले तो मैं गेहूँ का मतलब पिसवाते थे आटा, अब क्या हो गया है। तो अब ना गेहूँ ख़त्म हो रखे हैं और 2-3 महीनों की बात है, तो फिर इसलिए ये वाला ही आटा ले आते हैं। और गेहूँ ना हमारे घर में पता नहीं क्या चक्कर है, ख़राब भी बहुत हुए हैं, नुकसान बहुत हुआ है हमारे घर में गेहूँ का। जब ज़्यादा गेहूँ लेते थे ना ठेका भर भर के, तो उस टाइम तो 2-2 3-3 बोरियों का नुकसान हुआ है। और अब जब एक कट्टा MP का लेके आए थे तो उसमें भी लास्ट बार के 1-2 बार के तो ख़राब ही हुए हैं उसमें भी। तो इस वजह से ना मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि अब नए गेहूँ मंगाऊँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और इस बार तो हमने गेहूँ का कट्टा भी है ना, मतलब प्लास्टिक की कुर्सियाँ लेके और फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा के और फिर रखे थे, मतलब बोरी वगैरह डाल के। फिर भी पता नहीं क्यों नीचे वालों में तो सुलसियाँ जो हैं हो ही गई और काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए फिर खाने का मन भी नहीं करता उनको। और एक बार तो हमने जिनके यहाँ मतलब डांगर रखते हैं ना जो, उनको दिए थे फ्री में ऐसे ही बहुत सारे गेहूँ, क्योंकि फिर हमारे तो वो किसी काम के थे नहीं। और एक बार जो शायद गौशाला वाली गाड़ी आती है उसको दिए थे, पता नहीं क्यों ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे जो है ना गेहूँ। बहुत बहुत ज़्यादा घुन लग जाता है उनमें, बहुत ज़्यादा सुलसियाँ हो जाती है उनमें दवाई डालने के बावजूद भी, जबकि गेहूँ वाली दवाई भी लगा रखी थी फिर भी। तो इसलिए मैं तो यही बोल देती हूँ अब इनको कि कोई बात नहीं, आप यही ले आओ, आटा ही ले आओ। और फिर ये वाला टाइम ऐसा होता है सर्दियों वाला कि अगर थोड़ी बहुत सुलसी लग भी जाए ना तो फिर धो भी नहीं सकते, और बिना धोए खाने का मन नहीं होता। गेहूँ धो दिए तो सूखेंगे नहीं इस टाइम पे। और अभी ये लगा लो आप जनवरी फरवरी मार्च, ये 2-3 महीने हैं, फिर मार्च के एंड में तो नए गेहूँ आने ही शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे थोड़े बहुत लेंगे तो ले लेंगे, मन करेगा तो। बाकी ज़्यादा का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, नुकसान काफ़ी ज़्यादा का हो जाता है। और यहाँ पर अब देखो निश्चय को मैंने यहीं पे बुला लिया है, क्योंकि रात का जो दूध होता है ना वो मैं यहीं पे बुला के दे देती हूँ, वरना बेड पे तो मेरे को भी गिरने का डर रहता है। लिक्विड चीज़ अगर मैं बेड पे दूँ तो बहुत डर लगता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे आपसे।